कृष्ण भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक अद्वितीय पात्र हैं। उनकी जीवन कथा केवल धार्मिक महत्व की ही नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक जीवन के सबक से भी भरी है। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि कृष्ण का जीवन हमें क्या सिखाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में हुआ था। उनके पिता वासुदेव और माता देवकी थे, लेकिन उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब मथुरा के राजा कंस ने आतंक मचा रखा था। भविष्यवाणी के अनुसार कंस की मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होनी थी। इसी डर के कारण कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव उन्हें रात के अंधेरे में यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास ले गए। वहाँ कृष्ण ने अपने बचपन के दिन बिताए। कृष्ण का बाल्यकाल बहुत ही आनंदमय और चमत्कारी रहा। उन्होंने अपने बाल शाखाओं के साथ खेलते हुए कई दैत्यों का वध किया। इनमें पूतना, तृणावर्त और बकासुर प्रमुख थे। उनकी बाल लीलाओं ने गांव के सभी लोगों का दिल जीत लिया। उनके माखन चोरी की लीलाएं, ग्वाला बालों के साथ खेलना और गोपियों के साथ रास लीला सभी के हृदय में आज भी जीवित है। एक बार की बात है, जब गोकुल में इंद्रदेव की पूजा का आयोजन हो रहा था। कृष्ण ने गांव वालों से कहा कि वे इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि यह पर्वत उन्हें भोजन, जल और संसाधन देता है। यह सुनकर इंद्रदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने मूसलधार वर्षा कर दी। गोकुल के लोग इस वर्षा से त्रस्त हो गए, पर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गांव वालों को आश्रय दिया। इंद्र ने अपनी गलती मानी और कृष्ण के आगे नतमस्तक हुए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी पूजा में नहीं बल्कि प्रकृति और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण में है। जब कृष्ण युवा हो गए तब उन्होंने मथुरा वापस जाने का निर्णय लिया। वहां जाकर उन्होंने कंस के अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने का निश्चय किया। एक विशाल मल्ल युद्ध में कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा नगरी को उसके आतंक से मुक्त कराया। इस घटना ने मथुरा के लोगों को न केवल स्वतंत्रता दी बल्कि यह भी सिखाया कि न्याय और सत्य की राह पर चलने वालों को कोई भी अत्याचारी पराजित नहीं कर सकता। महाभारत के समय जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ा तब अर्जुन ने कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों के साथ युद्ध करने को लेकर संयम में थे। तब कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। गीता में कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है और कर्म फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कृष्ण का यह उपदेश आज भी हर व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन का काम करता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीवन में सफलता और असफलता से ऊपर उठकर हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण की कहानी केवल धार्मिक नहीं है बल्कि जीवन को गहराई से समझने का एक अद्वितीय दृष्टिकोण है। उनके जीवन के कई पहलू हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उनके द्वारा सिखाए गए कुछ महत्वपूर्ण जीवन सबक इस प्रकार हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होना चाहिए। जैसा कि कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना हमें सिखाती है कि जब हालात बेकाबू हो जाएं, तब हमें धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। मथुरा जाकर कंस का वध करने से यह स्पष्ट होता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों, सच्चाई की राह पर चलने वाले को जीत अवश्य मिलती है। कृष्ण की गोपियों के साथ लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन का आनंद केवल भौतिक सुखों में नहीं बल्कि प्रकृति और अपने आसपास के लोगों के साथ संतुलन में है। कृष्ण और राधा का प्रेम एक अद्वितीय उदाहरण है।
उनका प्रेम भौतिक सुखों से परे था। यह एक आध्यात्मिक प्रेम था। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्रेम केवल अपने प्रिय के साथ होना नहीं है, बल्कि उसे भीतर से अनुभव करना है। इसी प्रकार भगवान के प्रति भक्ति का अर्थ केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि मन और आत्मा से समर्पित होना है। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, प्रेम, भक्ति और कर्तव्य पालन के मार्ग पर चलकर हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आज के समय में जहाँ लोग भौतिक सुखों और सफलता की आंधी दौड़ में लगे हैं, कृष्ण की शिक्षा हमें ये सही दिशा दिखाती है। गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि वास्तविक सफलता वही है जो हमारे कर्म और विचारों में संतुलन बनाए रखें। हमें अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए और किसी भी प्रकार के मोह और लालच से दूर रहना चाहिए। कृष्ण ने हमें दिखाया कि जीवन में किसी भी स्थिति में धैर्य, विवेक और सच्चाई का महत्व सबसे अधिक है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब ही हम सच्चे अर्थों में सफल होते हैं। कृष्ण की कथा एक अद्वितीय प्रेरणा स्रोत है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें सच्चाई और धैर्य और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने सही मार्ग चुना और अंत में विजय प्राप्त की। उनकी जीवन गाथा केवल धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। अगर हम उनके जीवन के सबक को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम भी एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। कृष्ण का जीवन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो हमें हर कठिनाई में सही राह दिखाता है। उनकी शिक्षा और जीवन दर्शन हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेंगे।